नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल पांडे। तो आज के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना है कि मैं और हमारे साथी शिशिर शुक्ला मिशन फिजिक्स नाम के चैनल के माध्यम से एक नेट जेआरएफ, गेट, जेस्ट, डीआरडीओ, बार्क, इन सारे कंपटीशन की प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हमको भी अपने प्रिपरेशन करते समय काफ़ी समस्याएं आई थी। जो बहुत दूर दराज के छात्र हैं, हमारे साथी हैं, तो उनको नेट की प्रिपरेशन करने में बड़ी समस्या आती है। वो दिल्ली जा कर के प्रिपरेशन नहीं कर सकते या इंदौर, लखनऊ, इन शहरों में नहीं जा सकते। उनके पास कई सारी समस्याएं हैं। और हमारे बहुत सारे जो साथी हैं वो जॉब में हैं या किसी भी वजह से वो बड़े बड़े शहरों में जा कर के तैयारी नहीं कर सकते, या उनके पास पैसा नहीं है, या उनके पास समय नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि एक चैनल बनाया जाए, उसके माध्यम से वीडियो लेक्चर के माध्यम से पूरा उनको ऑनलाइन पढ़ाया जाए, और एक ग्रुप बना करके उसके माध्यम से सारे असाइनमेंट्स उनको दिए जाएं, उनके टेस्ट लिए जाएं, और एक बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कराई जाए। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे एमएससी फिजिक्स करते हैं, उसके बाद में सोचते हैं अब क्या करें, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, तो वो एसएससी की तैयारी कर लेते हैं, बैंकिंग की तैयारी कर लेते हैं, और उनका मन होता है कि वो रिसर्च करें, साइंटिस्ट बने या प्रोफेसर बने, लेकिन उनको ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाती, और वो अल्टीमेटली होता क्या है, एक अपनी न चाहते हुए भी कोई भी जॉब उनको करना पड़ता है। तो खास करके उन बच्चों के लिए हमारा चैनल बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। इसमें हम लोग रेगुलर बेस पे वीडियोस देंगे। हमने इलेक्ट्रॉनिक शुरू किया है, और हमारे जो साथी हैं शिशिर शुक्ला जी, उन्होंने मैथमेटिकल फिजिक्स शुरू किया है। शिशिर शुक्ला जी के बारे में बताना काफ़ी होगा कि उन्होंने 8 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है, और 6 बार उन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, और 2 बार तो उनका चयन श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप के लिए भी हो चुका है, क्योंकि वो टॉप किए थे 2 बार नेट जेआरएफ। इसके अतिरिक्त गेट, जेस्ट, ये सब हम लोगों ने क्वालिफाई कर रखा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि CSIR नेट सब्जेक्ट फिजिक्स से हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर है। अगले लेक्चर से हम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट शुरू करेंगे, और हमारे फ्रेंड मैथमेटिकल फिजिक्स शुरू करेंगे। तो इसमें हम ये जान लें कि जो पूरा हमारा पेपर आता है, इस समय पैटर्न क्या चल रहा है, हमारा सिलेबस का एक ओवरऑल क्या है, हमको क्या पढ़ना है विद इन 6 मंथ, और किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 75। 75 जो क्वेश्चन है उनमें 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होंगे, उसमें से ओनली 15 क्वेश्चन आपको करने होंगे। पार्ट बी में 25 क्वेश्चन होंगे, उनमें केवल आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे। पार्ट सी में 30 क्वेश्चन होंगे, उनमें केवल आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन कर देंगे तो पहले 20 क्वेश्चन आपके चेक कर लिए जाएंगे, बाद में उनको छोड़ दिया जाएगा। एक बात और भी मैं बता दूं कि मेरा जो चैनल है और हम दोनों, हम हमारे साथी, ये हिंदी भाषी राज्यों के बच्चों पर खास फोकस कर रहे हैं, जिनको बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे हम लोगों को भी अपनी प्रिपरेशन के दौरान आई थी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे मार्किंग सिस्टम क्या है। जो 75 क्वेश्चन होते हैं उनका टोटल मार्किंग सिस्टम है 200 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स होते हैं 200। पार्ट ए में आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चन तो 20 होते हैं, बट ये है कि आपको आप्ट करने हैं 15। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो इस तरह से 30 क्वेश्चन 30 नंबर का ही हो जाता है। पार्ट बी में 20 जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं। 3.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 70 मार्क्स का पार्ट बी होता है। और पार्ट सी सबसे ज्यादा मार्क्स का होता है, वहां पर आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, और ये 100 हो जाते हैं। इस तरह से टोटल जो है हमारा मैक्सिमम मार्क्स हो जाता है 200। हाँ, ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि निगेटिव मार्किंग भी इसमें 25% है। इसलिए जब प्रिपरेशन करेंगे तब हम आपको ये भी सिखाएंगे कि किस तरह से अगर आप ऑप्शन लगाना ही चाहते हैं तो कैसे लगाएं बिना आते हुए, या न लगाएं। ये सब हम अपनी प्रिपरेशन में
शामिल करेंगे। इसके अलावा हम लेक्चर के अलावा असाइनमेंट देंगे, आपका टेस्ट लेंगे और जो है रेगुलरली आपका असेसमेंट भी करेंगे। तो यहाँ पर इस मार्किंग स्कीम के आगे हम देखें सिलेबस। तो सिलेबस जो है पार्ट ए जो है वह जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें जनरल साइंस, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिसिस एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है। तो एमएससी पास आउट जो बच्चा है फिजिक्स में, उसको बहुत ज़्यादा इसमें कोई टफनेस, कठिनाई फील नहीं होती है। इसमें सिंपल से एवरेज, प्रोबेबिलिटी एंड सिंपल क्वेश्चन, अर्थ साइंस के सोलर इक्लिप्स, समथिंग समथिंग वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चंस की हम लोग अलग से प्रैक्टिस करा देंगे। पार्ट बी और पार्ट सी जो सिलेबस का है वो सब्जेक्ट का होता है। तो ये हमने लिंक दे रखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फिजिकल साइंस मतलब फिजिक्स का सिलेबस खुल जाएगा। आप देख सकते हैं पार्ट बी पार्ट सी का सिलेबस क्या है, लेकिन हम उसका एक एवरेज ओवरऑल डिस्कस करते हैं उसको सिलेबस को, कि पार्ट ए और पार्ट बी। अब सिलेबस की बात कर रहे हैं, वहां पर पार्ट ए में हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, लेकिन सिलेबस में वहां पे पार्ट बी पार्ट सी है, वही पार्ट ए पार्ट बी हमने कहा। पार्ट ए में मैथमेटिकल फिजिक्स है, मैथमेटिकल फिजिक्स पार्ट बी में भी है। क्लासिकल फिजिक्स दोनों पार्ट में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दोनों पार्ट में है। और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों पार्ट में है। पार्ट ए को हम कोर बोलते हैं, पार्ट बी को एडवांस बोलते हैं। पार्ट ए में थर्मोडायनामिकल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, पार्ट बी में भी थर्मोडायनामिकल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पार्ट ए में भी है, पार्ट बी में भी है। अब पार्ट बी में 3 एक्स्ट्रा है टॉपिक, एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। ये पार्ट ए में नहीं है, केवल पार्ट बी में ही है। तो जो चैप्टर पार्ट ए पार्ट बी दोनों में है, उनको हमें कंबाइंड ही पढ़ना पड़ेगा, क्यों कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन लाइन नहीं है कि जहां से हम अलग कर दें पार्ट ए पार्ट बी, दोनों इंटर रिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड सिलेबस साइंस की। अब हम केवल इलेक्ट्रॉनिक्स की करें, क्योंकि हम आगे लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करने वाले हैं और हमारे साथी जो है वो मैथमेटिकल फिजिक्स शुरू करने वाले हैं, तो हम केवल इलेक्ट्रॉनिक की भी बात कर लेते हैं। बाकी पूरा सिलेबस आप अपनी टेबल पे उसको पेस्ट कर लें, चिपका लें दीवार पे, जो भी हमारे टॉपिक हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा आप लोग जान रहे हैं, मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा और मैं नहीं समझता कि आप इसको लेक्चर करने के बाद, असाइनमेंट करने के बाद मोस्टली क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो डिजिटल और एक एनालॉग। तो डिजिटल एनालॉग में कुछ टॉपिक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से हर बार क्वेश्चन आ रहा है रेगुलर। जैसे हम बात करें डिजिटल टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन, इसमें रजिस्टर, काउंटर्स, कंपरेटर्स एंड सिमिलर सर्किट जैसे फ्लिप फ्लॉप्स है। तो इस पर से क्वेश्चन मोस्टली पिकअप हो रहा है। एनालॉग की बात करें तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज आप लोग पढ़ चुके हो, थोड़ा सा डीपली और उनको देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे। डायोड्स, जंक्शंस, ट्रांजिस्टर्स, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, ये सारे हम लोग देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हमने कमेंट हमारे पास है, जैसा मैंने एनालिसिस किया है और पाया है। इसी तरह ए टू डी कन्वर्टर एंड डी टू ए कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। और एनालॉग में देखें तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड देयर एप्लीकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों डिजिटल वाला भी पार्ट और एनालॉग वाला भी पार्ट। सोलर सेल, फोटो डिटेक्टर्स, एलईडीज, इनको भी हम करा देंगे। एलईडी पर तो हमारा रिसर्च ही है और बाकी ये बहुत ज्यादा पिकअप नहीं होते हैं यहाँ से क्वेश्चन। खैर आगे देखें, आगे कंटिन्यूड सिलेबस कर रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर बेसिक्स, इम्पीडेंस मैचिंग, एम्पलीफिकेशन, ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, फीडबैक, ये सब है, इस सबको भी हम कवर करेंगे। लेकिन ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिग्नल कंडीशनिंग एंड रिकवरी, एंड उसी से लाप्लास और फूरियर ट्रांसफॉर्म है, सिग्नल का रिकंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, और मॉड्यूलेशन वहीं पे आएगा। मॉड्यूलेशन टेक्निक्स एनालॉग में भी है, डिजिटल में भी है। इसको हम कोई ऐसी लाइन नहीं है हम कहें एनालॉग होगा डिजिटल नहीं यहाँ पर होगा, जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। फिल्टरिंग एंड नॉइज रिडक्शन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पिकअप होता है। दिसंबर 2019 में भी क्वेश्चन यहाँ से पिकअप हुआ है।
और कुछ और टॉपिक हैं, इनको भी हम आगे कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स, अब 200 में से इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटल दोनों मिला करके 24-25 मार्क्स का आ जा रहा है आपका। और अभी जो जून 2019 और दिसंबर 2019 में हुआ है, उसमें भी 17 मार्क्स के क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स से पिकअप हो गए हैं। 3.5 3.5 के 2 क्वेश्चन एंड 5 के उधर 5 के 2 क्वेश्चन, इस तरह से। और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन को करना भी इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं पढ़ने के बाद में। बस एक बात है, ये इंट्रो मेरा लेक्चर है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा बुक्स जो है घर में न इकट्ठा करें। मैं बुक्स भी रिफ़र करूँगा, मेरे जो साथी हैं वो भी रिफ़र करेंगे। अच्छी बुक पढ़ें, क्वालिटी लिमिटेड बुक्स पढ़ें। नंबर 2 बात जो हम बताएंगे कि आप मोर एंड मोर असाइनमेंट करिए, मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स करिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे कोई बात नहीं, हम सारे सॉल्यूशन बताएंगे, प्रॉब्लम कराएंगे, लेकिन जितना ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे, जितने ज़्यादा सॉल्यूशन उसके करेंगे, उतना ही आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। नहीं तो इतनी आपको चॉइस भी मिल रही है कि आपको 75 क्वेश्चंस में से 55 के करीब ही आप्ट करना है और आप उसमें से 40% कर दे रहे हैं, तब भी आपका नेट हो जा रहा है। 40 to 45% कर दे रहे हैं, आपका जेआरएफ हो जा रहा है। और जेआरएफ करने के बाद में आप प्रोफेसर, साइंटिस्ट, जाने कितने रास्ते हैं, आप आगे निकल जाते हैं। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, बहुत दिन काम करना पड़ता है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि एक सामान्य सा जॉब, कोई भी नेट जेआरएफ व्यक्ति खाली नहीं है फिजिक्स में, और वो बहुत ही बेटर कर रहा है। हाँ, ये बात अलग है, सेटिस्फाइड तो दुनिया में कोई नहीं है, आप कितना भी कमा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन यहाँ पर एक अपने आप में सेटिस्फेक्शन भी है। आप रिसर्च करते हैं, नई चीज लाते हैं, तो आप अपने नेशन की सर्विस करते हैं, प्रोफेसर का जॉब करते हैं, फॉरेन जाने के चांस हैं, और जो भी आप करना चाहें इसमें आप अचीव कर सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, अब हम आगे से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।